Assalamualaikum and welcome brothers and sisters in today's topic and students। आज की टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन को। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आखिर होता क्या है, इसके यूजेज क्या हैं और किस जगह पे किस तरह इस्तेमाल होता है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ये हमारे पास मैथमेटिकल टूल है जो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए। यानी कोई एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, कितनी स्पीड के साथ वो काम करता है। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एल्गोरिदम है, वो कितना रनिंग टाइम लेगा, कितनी उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह उसका इनपुट साइज़ बढ़ेगा। तो इस चीज़ को डील करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहलाती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन दरअसल क्या है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमें ये बताती हैं कि कोई एल्गोरिदम कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है। ये हमारे सिंपल वर्ड्स के अंदर व्हाट इज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसका अगर सिंपल आंसर लिखना चाहें तो ये है इट टेल्स हाउ गुड इज़ एन एल्गोरिदम। ठीक है, कि एल्गोरिदम कितना अच्छा है। और फिर आपने बताना है कि ये क्या करती है। फिर ये कहता है इट टेल्स अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी क्या है हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है कि एल्गोरिदम जो हमारा चल रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है। अब हमारे पास इसमें आ जाती है तीन बड़ी नोटेशंस। पहली नोटेशन जो है वो है बिग ओ। इसे हम अपर बाउंड भी कहते हैं। ये हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, यानी कि ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर कोई एल्गोरिदम सबसे बुरी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ ओ, ये ओ हमें बिग ओ से हम नोटेट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कितना टाइम ले रहा है, एक्सपोनेंशियली ले रहा है। कितने नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम वो एल्गोरिदम चलेगा, या नंबर ऑफ इनपुट्स है टेक्निकली। इट मीन्स द टाइम टेकन विल नॉट ग्रो फास्टर देन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, के एन स्क्वेयर से ज़्यादा टाइम ग्रो नहीं करेगा। कि सबसे वर्स्ट केस जो है हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बिग ओ। और फिर हमारे पास इसके बाद क्या आता है, ये थोड़ा बुरा बन गया लेकिन चलो मान लेते हैं वो है। फिर हमारे पास आता है बिग ओमेगा। बिग ओमेगा क्या है, ये है लोअर बाउंड। इसे लोअर बाउंड कहते हैं। ये है बेस्ट केस सिनेरियो, यानी कि कितना बेहतरीन कोई एल्गोरिदम परफॉर्म कर सकता है। यानी कि वो हालात जिनके अंदर एल्गोरिदम बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा, तो वो हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आता है कि थीटा नोटेशन, यानी कि टाइट बाउंड। ना ये अपर बाउंड में आएगा ना ये लोअर में बाउंड में आएगा। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एल्गोरिदम प्रोपोर्शनली परफॉर्म कर रहा होता है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज ओ एन लॉग एन, इट्स ग्रोथ रेट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एन लॉग एन इन द बेस्ट एंड वर्स्ट केस। ये बेस्ट और वर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम किससे नोटेट करेंगे, थीटा से करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, लिटिल ओ नोटेशन। लिटिल ओ नोटेशन क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है एल्गोरिदम को कि वो कितना स्ट्रिक्टली स्लोवर देन अ गिवन रेट, गिवन रेट से कितना स्ट्रिक्टली स्लोवर है, कितना स्लो ग्रोथ करता है। फिर हमारे पास एक और इसका है, वो है लिटिल ओमेगा नोटेशन। जो हमारे पास मेन है ना, वो मेन ये तीन है, बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओ थीटा और बिग ओमेगा। ये हमारे पास तीन है। ओमेगा इज़ द बेस्ट केस, और हमारे पास जो ओ है वो है हमारे पास वर्स्ट केस, और थीटा जो है हमारे पास ये है प्रोपोर्शनल केस। ना इसमें अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है, ये टाइट बाउंड है एक तरह से। फिर हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब, हम लिटिल ओमेगा की बात करते हैं, सॉरी। डिस्क्राइब एल्गोरिदम दैट ग्रो स्ट्रिक्टली फास्टर देन अ गिवन रेट। ये उस एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करता है जो कि गिवन रेट से तेज़ी से बढ़ता है। ओके, तो हम जो है हमारे कोर्स के अंदर यूजुअली डिस्कस करेंगे बिग ओ को, बिग ओमेगा को और थीटा को। वैसे हम ओमेगा बोलते हैं, बिग ओमेगा कहीं कहीं यूज़ होता है लफ्ज़। वेयर दे आर यूज़, सबसे मेन क्वेश्चन हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला हम एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को जानने के लिए, उसकी सर्चिंग, उसकी ग्राफ, उसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स को जानने के लिए यूज़ करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास दो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किए। एक हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। ये कंप्यूटर हमारा बन गया और ये हमारा इंजीनियर साहब है। ठीक है, ये हमारे इंजीनियर साहब क्या हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एल्गोरिदम बनाएंगे। अब उनका एल्गोरिदम कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है। ये एल्गोरिदम मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट को सर्च करने का एल्गोरिदम है। तो इस सर्च एल्गोरिदम को हम चेक करेंगे बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा की नोटेशन से, या
सिंपली बोले तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। फिर इसका जो एल्गोरिदम है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या हमें आउटर वर्ल्ड के अंदर इसे शो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ करेंगे। हम इसे बाकी पुराने बने हुए एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि डिसाइड करना है कि कौन सा एल्गोरिदम स्केलेबल है लार्ज इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो वर्स्ट केस बहुत ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म करता है जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट के बारे में मेरे ख्याल से डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर हम पढ़ेंगे भी सही, और वैसे एक दफ़ा समझ लें। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे की तरफ रेफ़र कर रहा होता है, और दूसरा जो है वो तीसरे की तरफ रेफ़र कर रहा होता है। इस तरह एक लिंक बन रहा होता है। तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें इस बंदे से इस तक पहुंचने के लिए हर एक पे से होके गुजरना पड़ेगा। यानी पहले इस पे थे तो फिर हमें इस पे जाएंगे, फिर हम इससे इधर जाएंगे, तो ये वाला सीन हो जाएगा जो कि गलत है। हमने ऐसा नहीं करना। हमें कोई ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जिस पे हम क्या करें, डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। हमें जिस रोल नंबर के या लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचना है तो उस पर पहुंच सकें। तो हम उसके लिए अरे यूज़ कर सकते हैं। अरे के अंदर क्या होता है कि डाटा हमारे पास अरेंज होता है और हमारे पास इंडेक्स होते हैं। हमें पता होता है कि इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम उस हिसाब से डायरेक्ट लास्ट नंबर का इंडेक्स देंगे, यानी अरे -1, और वो हमें डायरेक्टली लास्ट नंबर के पास पहुंच जाएगा। ये थोड़ी बुरी आ रही है राइटिंग, माउस यूज़ कर रहा हूँ ना। ओके, फिर ये क्या करता है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस टू डिस्क्राइब द लिमिट ऑफ कंप्यूटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। कि कितनी कंप्यूटेशन होगी, कितना कॉम्प्लेक्स है कोई एल्गोरिदम, ये डिफाइन करेगा। ये यानी कि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं ना, बिग टेक्स ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे के सारे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये एनालाइज करते हैं कितना एल्गोरिदम इनका बेटर है, फिर उसे लॉन्च करते हैं। ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देते। फिर क्रिएटिव प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम, हमें पिक करना होता है फास्टेस्ट एल्गोरिदम अंडर टाइम कॉन्स्टेंट। मतलब हमें देखना होता है कि उस हिसाब से कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। तो ये हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताती है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसके कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दें जो मेरे स्टूडेंट हैं, और जो बाकी देख रहे हैं उनकी मर्ज़ी। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, नया नया चैनल है। बाकी हम पढ़ेंगे फुली डीएसए क्या है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के साथ डीएसए को, और हम थोड़ी बहुत ऊप भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गोरिदम्स और क्या कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कवर करेंगे। और फिर हम इसके बाद इवेंचुअली जाएंगे एआई पे, और एआई को हम फुल मास्टर करने के बाद फिर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। फिर क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज़।